हेलो फ्रेंड्स, मैं आप देख रहे हैं इजी लर्निंग एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12th में 2024 में वेक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपको वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको अपने दोस्तों तक भी ज़रूर पहुंचाइए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 2024 में मैथ्स में वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो था वो 23 नंबर वाला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आया था, हमें वेक्टर से रिलेटेड आया था। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर गिवन ए 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड बी i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप। तो एक पैरेललोग्राम का डायगोनल दिया हुआ है ए और बी के फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। तो उसका एरिया क्या होगा ये फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन ए है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड बी है वेक्टर बी i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप। ये दो डायगोनल दिया हुआ है। अब इसका एरिया क्या होगा पैरेललोग्राम का, ये फाइंड करना है। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका होता है, और तरीका ये है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आई कैप लिख देंगे, फिर जे कैप लिख देंगे और फिर के कैप लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आई कैप, जे कैप और के कैप का जो कॉफिशिएंट है उसको लिखेंगे। तो आई कैप का कॉफिशिएंट है 2, तो आई कैप के नीचे लिख देंगे। जे कैप का कॉफिशिएंट है -1, तो यहाँ जे कैप के नीचे लिख देंगे। और के कैप का कॉफिशिएंट है 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। इसके बाद वेक्टर बी में देखेंगे, तो आई कैप का जो कॉफिशिएंट है 1 है, तो आई कैप के नीचे 1 लिखेंगे। जे कैप का कॉफिशिएंट 3 है, तो जे कैप के नीचे 3 लिखेंगे। एंड के कैप का कॉफिशिएंट -1 है, तो यहाँ पे -1 लिखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। मतलब ये कि इसको यहाँ प्लस लेंगे तो यहाँ माइनस लेंगे और यहाँ फिर प्लस लेंगे। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो अब देखते हैं, जैसे क्या है कि यहाँ पे आई कैप को लेंगे, पहले आई कैप लेंगे प्लस। जैसे ही आई कैप को लेंगे तो पूरा ये रो नहीं लेंगे और ये कॉलम नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ बचेगा ये वाला वैल्यू। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -1 और -1, 1 बीच में माइनस साइन देते हैं, फिर 3 और 1 ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं और बीच में माइनस साइन देते हैं। तो यहाँ पे -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -3। इस तरह से फ्रेंड्स, यहाँ जे जो है वो माइनस लेते हैं, तो -j ले लेंगे, जे कैप। उसके बाद अगर जे है तो ये पूरा रो नहीं लेंगे और ये पूरा कॉलम नहीं लेंगे। मतलब इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -1 को 2 से, तो हो जाएगा -2, बीच में माइनस साइन देते हैं, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद के को लिखते हैं। तो के जो है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे प्लस के कैप लिखेंगे। और जब के कैप लिखेंगे तो फिर से वही चीज़ होगा कि ये पूरा रो नहीं लेंगे और ये पूरा कॉलम नहीं लेंगे, तो इसको लेंगे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 2 से, तो ये हो जाएगा 6, बीच में माइनस साइन। और यहाँ पे 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, तो -1 और ये माइनस, तो ये हो जाएगा +1। तो इस तरह से इसको लिखेंगे। तो अगर -1 और 1 -3 करेंगे, तो 1 -3 करते हैं तो ये आ जाएगा -2, और ये जो आई कैप है उसको लिख देंगे। इसी तरह -2 -1 ये हो जाएगा -3, और -3 और माइनस ये हो जाएगा +3j कैप। इसी तरह फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 और 1 7, और 7 ये हो जाएगा के कैप। तो इस तरह से हम लोग
क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं मैट्रिक्स मेथड से। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट निकल जाएगा तो इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो जो फ्रेंड्स जब क्रॉस प्रोडक्ट निकल जाएगा तो इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका ये है कि यहाँ पे जो भी कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो -2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +7 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, सबको ऐड कर देंगे अंदर, तो ये हो जाएगा √62। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मॉड निकल गया है। अब हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये एरिया होता है, ये डायरेक्ट यहीं पे लिख देते हैं। एरिया होता है 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर पी। तो 1/2 और इसका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू आया है √62। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं √62/2 स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गया आंसर।